मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हैबियस कर्पस। हैबियस कर्पस एक टाइप्स ऑफ रिट है। रिट के 5 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है हैबियस कर्पस, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रिट को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रिट क्या होता है। तो रिट एक ऑफिशियल रिटन ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? जब किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब कोर्ट रिट इशू करता है उसके फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। ये होता है रिट का मतलब। अब आइए हैबियस कर्पस को समझते हैं। इट इज़ एन ऑर्डर बाय द कोर्ट to produce the detained person in front of it to check the legality of the detention। तो जब किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है, जेल में डाला जाता है, ठीक है, तब उसको 24 घंटा के अंदर अंदर कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उस डिटेन पर्सन को पेश करना होता है। और जब पुलिस ऐसा नहीं करती है तब कोर्ट एक रिट इशू करता है जो कि हैबियस कर्पस। इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है पुलिस को कि जिस भी पर्सन को आपने डिटेन किया है उसको आप मेरे सामने पेश करिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो डिटेंशन के लीगैलिटी को चेक करना चाहता है कोर्ट, कि क्या ये लीगल डिटेंशन है, क्या उसने सच में कोई क्राइम कमिट किया था जिसके लिए उसको जेल में रखा गया, या फिर बस फिजूल का रख दिया। क्या वो बस लीगैलिटी सारे ग्राउंड को चेक करता है कि ये डिटेंशन वैलिड है या नहीं है। इट इज़ फाउंड दैट डिटेंशन इज़ इलीगल देन डिटेंशन एंड्स। और जब ये कोर्ट के द्वारा जब ये पता चलता है कोर्ट को कि जो डिटेंशन है वो इलीगल है, ठीक है, उसका कोई लीगल वैलिड नहीं है, वैलिडेशन नहीं है, तब कोर्ट क्या करता है कि डिटेंशन को एंड कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब उस पर्सन को जेल में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको नहीं रखा जा सकता है। अब हैबियस कर्पस का लिटरल मीनिंग अब आपको समझ में आएगा। इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ और टू प्रोड्यूस बॉडी। अब तो समझ में आ गया होगा कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है उसको लाओ, बॉडी के सहित लाओ। उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसका फैमिली, उसका लॉयर कोई नहीं हो सकता, उस पर्सन को ही पेश करना है जिसको आपने डिटेन किया है, ठीक है। रिट इज़ इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। रिट पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। आइए इसको एक केस से समझते हैं। Radul Shah versus State of Bihar. In this case, a person who had already completed his period of detention was still kept in prison for an extra 14 years. In this case, the writ of habeas corpus was used, which led to his immediate release. Additionally, he was given exemplary damages. इस केस में क्या हुआ है कि एक पर्सन था जिसने अपना डिटेंशन का पीरियड वो ख़त्म कर चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको 14 साल एक्स्ट्रा रखा गया जेल में, ठीक है। वो ख़त्म कर चुका था अपना डिटेंशन लेकिन फिर भी उसको रखा गया। तो इस केस में क्या हुआ कि हैबियस कर्पस को यूज़ किया गया और हैबियस कर्पस के थ्रू क्या हुआ कि उस पर्सन को इमीडिएटली तुरंत उसको रिलीज़ मिल गया, ठीक है। और इसमें क्या कि उसको एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी उसको दिया गया उस पर्सन को, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। जैसे राइट टू लिबर्टी, उसके पास लिबर्टी था कि उसके पास लिबर्टी है रहने का, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको जेल में रखा गया 14 साल के लिए, तो ये गलत हुआ। तो हैबियस कर्पस का यही मतलब होता है कि जिस पर्सन को आप डिटेन किए हो उसको आपको पेश करना है कोर्ट के सामने। कोर्ट उसके लीगैलिटी को चेक करेगा, डिटेंशन की लीगैलिटी को चेक करेगा। अगर डिटेंशन वैलिड हुआ तो उसको वापस जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर डिटेंशन इलीगल हुआ तो फिर उसको इमीडिएट रिलीज़ मिल जाएगा। आई होप आपको हैबियस कर्पस समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।